आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ शर्लक होम्स सीरीज़ की अगली कहानी द रेड हेडेड लीग। इस कहानी की खासियत यह है कि सर आर्थर कानन डॉयल द्वारा लिखित शॉर्ट स्टोरीज़ में से ये पहली शॉर्ट स्टोरी है जो 1891 में प्रकाशित हुई थी। वॉटसन बात करता है पिछले ऑटम की, जब एक बूढ़ा स्ट्रेंजर आदमी शर्लक होम्स से मिलने आता है। उसके बाल बिल्कुल लाल रंग के हैं और उसका नाम है जैबेज़ विल्सन। वो एक बिजनेसमैन है। उसकी एक पॉन शॉप है जहाँ पर लोग अपना सामान रखते हैं, गिरवी रखते हैं, पैसा लेते हैं या फिर बेच भी सकते हैं अपना कोई पुराना सामान या ज्वेलरी या कोई भी ऐसे एंटीक आइटम्स। विल्सन बताता है कि उसके संग एक बड़ी विचित्र घटना हुई। लगभग आज से 2 महीने पहले उसको एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट आया जिसमें लिखा था कि लाल बाल वाले आदमी के लिए खास तरह की नौकरी है जिसमें उन्हें 4 पाउंड प्रति सप्ताह मिलेंगे। 4 पाउंड सुनने में छोटी रकम लगती है, लेकिन अगर हम आज के ज़माने के हिसाब से देखें तो वो लगभग 45,000 रुपये बनते हैं एक हफ्ते के। ये काफ़ी बड़ी रकम है। ये खबर जो मिस्टर विल्सन थे उनका असिस्टेंट उनको देता है जिसका नाम विंसेंट है। वो 1 महीने से उनके यहाँ काम कर रहा है उनकी पॉन शॉप पे, और उसको बिज़नेस का काफ़ी अच्छा आइडिया है। वह कहता है मिस्टर विल्सन से कि उसे भी अपना भाग्य आजमाना चाहिए, क्योंकि पेपर में जो छपा है कि लाल बाल वालों के लिए एक नौकरी है। तो उसकी बात सुन के मिस्टर विल्सन चले जाते हैं उस एडवर्टीज़मेंट जहाँ पे वो जगह थी वहाँ पर। फ्लीट स्ट्रीट वो जगह थी जहाँ से पर ये ऑफिस था जहाँ इन्हें जाना था मिस्टर विल्सन को। जब ये वहाँ पहुँचते हैं देखते हैं कि लाल रंग के जो बाल वाले आदमी थे वहाँ भीड़ लगी हुई है। बहुत सारे लोग हैं जिन किसी के बाल ज़्यादा लाल हैं, किसी के हल्के लाल हैं। मिस्टर विल्सन सोचते हैं कि इतनी भीड़ में उन्हें कहाँ नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आश्चर्यचकित रूप से जो वहाँ के हेड थे मिस्टर डंकन रॉस, वो विल्सन को ही वो नौकरी देते हैं, जो कि कहते हैं कि उनके बालों का जो रंग है वो बिल्कुल वही रंग है जैसा रंग उन्हें चाहिए था। विल्सन बहुत खुश होते हैं और वो वहाँ नौकरी करने लगते हैं। नौकरी बहुत ही मामूली थी। ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया उन्हें दी जाती है और कहा जाता है कि जो भी ए अक्षर से शुरू होते हैं शब्द वो उन्हें नोट डाउन करते हैं। विल्सन बहुत खुश हो जाते हैं। ये रुपए जो इतने मिलेंगे उनको इतने आसान काम के लिए वो उनके बिजनेस में बहुत हेल्पफुल होंगे। सुबह 10 बजे इन्हें पहुंच जाना था वो ऑफिस, और दोपहर के 2 बजे मतलब 4 घंटे तक इन्हें वहाँ लिखना था। और इतनी देर जब तक ये यहाँ रहते थे, इनका जो असिस्टेंट आया था विंसेंट, वो इनकी दुकान संभालता था। मिस्टर विल्सन को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन थोड़े जैसे 2-3 हफ्ते जब बीत जाते हैं तो उनको लगता है कि भला इतने आसान काम के लिए उन्हें इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं, कहीं वो किसी जाल में तो नहीं फंस रहे। तब वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से करते हैं। तब उन्हें मालूम पड़ता है कि जो ये कंपनी है जिसके की जो मैनेजर है मिस्टर डंकन रॉस, इनके कोई मालिक थे जिनका बाल लाल रंग का था और वो बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ के मर गए। उनकी यही इच्छा थी कि जिस किसी आदमी का बाल बिल्कुल उनके बाल के रंग का होगा उसे किसी भी तरह रुपया दिया जाए, आसान काम करके ही सही, जिससे कि जो उनके ही कैटेगरी के लोग हैं उनका भला हो सके। अब ये बात सुन के शर्लक होम्स हंसते हैं कि बहुत ही विचित्र सी बात थी कि लाल बाल वाले आदमी को ही उनका पैसा मिलेगा, लेकिन फिर भी वो विल्सन की बात सुनते रहते हैं। विल्सन 8 हफ्तों तक आराम से पैसा लेते रहते हैं हल्के फुल्के लिखने के काम करके। फिर अचानक क्या होता है, कुछ हफ्तों के बाद जो मिस्टर डंकन रॉस थे, जो वहाँ पे थे मेन हेड जिन्होंने रखा था विल्सन को पहले, थे वो आना बंद कर देते हैं वहाँ उस ऑफिस में, और आराम से मिस्टर विल्सन अकेले जाते थे और लिखते रहते थे। लेकिन 2 महीने के बाद एक अप्रत्याशित घटना होती है। मिस्टर विल्सन जब वहाँ जाते हैं तो उनका ऑफिस बंद हो चुका है, वहाँ ताला पड़ा है। ये उस जो बिल्डिंग के मालिक से पूछते हैं जाके कि मिस्टर डंकन रॉस कहाँ चले गए। तो उनका मालिक बताता है कि वो तो इस नाम के किसी आदमी को जानता ही नहीं है। वो बताता है कि ये तो जो बिल्डिंग है, जो कमरा था, वो मिस्टर विलियम मॉरिस नाम के एक आदमी ने ली थी किराए पे कुछ दिन के लिए, और वो कल ही छोड़ के चले गए हैं। अब ये समझ जाता है विल्सन कि ये किसी जाल में फंसा था, और आखिर उसे इतने रुपए किसी ने क्यों दिए, इसका क्या राज है। इसीलिए वो शर्लक होम्स के पास आता है मदद मांगने के लिए।
शर्लॉक ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। उन्हें मन में मन हंसी भी आ रही थी कि पैसे के लालच में आदमी क्या कुछ नहीं कर जाता। इतने रुपए लेने की लालच में उन्होंने ये नहीं सोचा कि आखिर कोई उन्हें इतने पैसे क्यों दे रहा है। मिस्टर विल्सन तो चले जाते हैं। उधर शर्लॉक जो है वो विल्सन की दुकान के आसपास चहलकदमी करने लगते हैं अपने दोस्त वॉटसन के संग, और बार बार ज़मीन पे अपनी छड़ी बजा बजा के देख रहे थे। वॉटसन समझ नहीं पा रहा था कि शर्लॉक ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। फिर वो विल्सन की जो दुकान थी उसका डोर खटखटाते हैं तो अंदर से उनका असिस्टेंट विंसेंट निकलता है। वो विंसेंट की कपड़ों को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं, खास करके उसके घुटने और उसकी पैंट। फिर वो उससे पूछते हैं किसी ऐसे ही कोई ऐसे आसपास की जगह का पता कि ये वाला कहाँ पर है एड्रेस। ऐसी कोई मनगढ़ंत एड्रेस वो बता देता है उनको और शर्लॉक वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये टहलते टहलते उसी लेन में पीछे एक बैंक था, उसके मैनेजर से मिलते हैं और पुलिस को बुलाते हैं, और रात में उसी बैंक के पीछे एक जगह सारे छुप के बैठ जाते हैं। शर्लॉक कहते हैं कि अभी बहुत ही विचित्र घटना घटने वाली है। तभी बैंक का मैनेजर बताता है शर्लॉक को कि आज तो बैंक में बहुत सारा सोना आने वाला है, तो क्या जो सोना आ रहा है उसे कुछ खतरा है। शर्लॉक बोलते हैं कि बस चुपचाप यहाँ बैठे रहिए अंधेरे में, अभी देखिएगा कुछ क्षण में क्या होता है। तभी बैंक के पास एक गुप्त दरवाज़ा खुलता है और सुरंग में से एक आदमी निकलता है। सुरंग में से जो पहला आदमी निकलता है वह वही मिस्टर रॉस होते हैं जिसने विल्सन को वो नौकरी दी होती है। शर्लॉक को देखते ही वह भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से उसका पार्टनर भी निकलता है। वह बाहर जब निकलता है शर्लॉक उसे झट से पीछे से पकड़ लेते हैं। वह और कोई नहीं विल्सन का असिस्टेंट विंसेंट था। शर्लॉक और पुलिस उसे तुरंत पहचान जाते हैं कि अब विंसेंट और कोई नहीं, ये एक बहुत बड़ा चोर है जो पुलिस की निगाहों से बचता पर चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा वांटेड क्रिमिनल है। उसका नाम जॉन क्ले है। इन लोग ने विल्सन को बेवकूफ़ बनाया था। ऐसे ही मनगढ़ंत एक रेड हेडेड लीग के बारे में बता के कि जो लाल बाल वाले लोग हैं उन्हें चुना जाता है और ये पैसे कमाने का आसान ज़रिया है। जब विल्सन अपनी दुकान से 4 घंटे के लिए चला जाता था तब विंसेंट वहाँ पर झुककर अपने घुटनों के बल सुरंग खोदता था। इसीलिए शर्लॉक उसके घुटने और उसकी पैंट को इतने ध्यान से देख रहे थे क्योंकि उसके घुटनों पे बहुत मिट्टी लगी थी और उसकी पैंट लगभग फटने की कगार पे थी। इस तरह से विल्सन को उल्लू बना के उन्होंने लंबी सुरंग खोदी जो उसके बेसमेंट से होते हुए उस बैंक तक जाती थी। उस रात ही बैंक में बहुत सारा सोना आने वाला था। तो ये जो जॉन क्ले था मास्टरमाइंड, जो कि विंसेंट के नाम से असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा था, वो उस दरवाजे से निकल के बैंक में घुस के और चोरी करने वाला था। इस तरह से शर्लॉक ने बहुत ही चालाकी से इन लोग का प्लान फ्लॉप कर दिया। जॉन क्ले नाम का इतना बड़ा मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया। कहानी की समरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और सुनते रहें ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मेरे चैनल पे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।